किसानों की इतनी परवाह थी कांग्रेस सरकार तो उस टाइम कौन थे वो जिनकी जमीनें गई? जो काम बीजेपी ने कर दिया वो कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी तो एक चोर। देखो, जो विकास करेगा नाम उसी का लिया जाएगा। 90% जो वोटर है वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतदान करता है। पार्टी ने इनको 2014 में अपना कैंडिडेट बना के उतारा था, ये भारी बहुमत से जीत के आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम सोहना विधानसभा अंतर्गत मारुति कुंज में पहुंच चुके हैं, जहां गोवर्धन कुंज पे, और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे अभी हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, कौन से प्रत्याशी के पक्ष में ये करने जा रहे हैं मतदान, क्या होगा इनका मुख्य चुनावी मुद्दा, तमाम तरह के सवाल होंगे और ये देंगे जवाब। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं भोले राम जी। आपने बुल्ली राम जी, आपने दशकों गुजारा हो इस क्षेत्र में, अभी तक आपके क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ देखने को मिला है? बढ़िया हुआ जी, बढ़िया हुआ मकाम। जी बिल्कुल, आप देख सकते जी। आप बताएं, क्या नाम है आपका सर? महेंद्र भाई। महेंद्र जी, आपने अपने क्षेत्र में अब तक क्या बदलाव होते हुए देखा है? अभी तक हमने अपने क्षेत्र में सब बदलाव का कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा है। तो इस बार के चुनाव में किस चीज़ को ध्यान में रखकर मतदान करने जा रहे हैं? भाई हम बीजेपी के चुनाव इसे ध्यान में के इस पर पूरी मेहनत लगा। राज सिंह जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मतदान करना है 5 अक्टूबर को, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? ऐसा है, ध्यान में तो देखो मेन चीज़ होती है रोजगार और विकास। ये एक बेसिक चीज़ है समाज की। इन्हीं के ऊपर ध्यान में रखते हुए 90% जो वोटर है वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतदान करता है। अगर हम बात करें सोहना क्षेत्र के, सोहना क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या है? सोहना क्षेत्र का मुख्य मुद्दा वही है जो देश का प्रदेश का मुद्दा, जो देश का मुद्दा है, विकास और रोजगार। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हो किसानों को मुद्दा को लेकर के, पहलवानों का भी प्रदर्शन हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, सड़क सीवर का समस्या उठाया जाता है, बरसात में जलभराव हो जाता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखो, बरसात एक ऐसी चीज़ है जो कुदरती है, उस पर किसी को दोष देना या किसी को ब्लेम करना ये पहले भी होता था कांग्रेस की सरकार में भी। तो कौन जीतने जा रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। सोहना से कौन जीतने जा रहा है? सोहना से हमारे प्रत्याशी है चौधरी तेजपाल तंवर, वही जीतेंगे और भारी मतों से जीत के आएंगे। तेजपाल तंवर ही क्यों? देखो, जो विकास करेगा नाम उसी का लिया जाएगा। पार्टी ने इनको 2014 में अपना कैंडिडेट बना के उतारा था, ये भारी बहुमत से जीत के आए थे और इन्होंने जो प्रदेश में विकास किया था, शायद ही अब से पहले इतना विकास प्रदेश में हुआ होगा, किसी विधानसभा में हुआ होगा हमारी में। तो इस बार भी बीजेपी जीतने जा रही है? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। जी बताए, आपका नाम बताइए। पदम जी, क्या मुख्य मुद्दा है इस बार चुनाव में? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि 2014 में हमारे बाबूजी बने हैं और उन्होंने काम करवाए हैं हर गांव में, गलियों में, टैले वेले जो भी सीवर, नाली और बिजली, जो भी मतलब जो भी काम है बीजेपी की सरकार में हुए थे। रोड भी लिखवाए है, धर्मशाला भी बनवाई है, कॉलेज भी लाए 2 इस बार तो, और 25 स्कूल भी अपडेट करवाए, तो काम बहुत किए। लोग तो कह रहे सोहना में कोई कॉलेज ही नहीं है। कैसे नहीं है? ये रहे यहाँ पर, ये रिठौज, ये रहे कॉलेज 2 करवाए। सोहना में पहले से ही कॉलेज है, उसके अलावा भी अपना यहाँ पे रिठौज में एक नया कॉलेज बना है, एक पहाड़ ऊपर तावड़ क्षेत्र में, वहाँ पे एक कॉलेज आया है। काफ़ी स्कूल ऐसे थे जो प्राइमरी थे, उनको अपग्रेड कराया ज़रूरत के हिसाब से। वहाँ की जो स्ट्रक्चर था उनको अपग्रेड कराया गया है बच्चों की सुविधा के अनुसार। तो ये जो बात जी, कांग्रेस पार्टी तो एक चोर है। अरे सेक्शन लगा के 2000 सेक्शन 4 सेक्शन 2 के भी नोटिस दिए, सेक्शन 4 के भी दिए। उन्होंने पब्लिक जमींदारों को डरा के भाई ये उत्सव में जाएगी, अखबार में हो जाएगी, नू हमने सब ली ज़मीन टोटली ही बेच दी कांग्रेस के वहाँ में ही, डरा दिया कि भाई फ्री जाएगी। 2.17 के रेट में कुल ली थी ज़मीन। 2009 में हमारे यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे, कांग्रेस की सरकार थी। गुड़गांवा एरिया की लगभग 1200-1300 एकड़ ज़मीन ऐसी थी जो हुड्डा सरकार ने सेक्शन 3 और 6 के नोटिस लगने के बाद भी
उनको कंपनियों को दिया था, किसानों को डरा दिया। किसानों ने मजबूरी में, किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के कंपनियों ने वो ज़मीन कौड़ियों के भाव खरीदी और उसके बाद उनसे सेक्शन का नोटिस भी ख़त्म हो गया और कंपनियों ने आज उसी ज़मीन पे बड़े बड़े मॉल्स और अपने हाई राइज खड़े कर रखे हैं। क्या किसानों की इतनी परवाह थी कांग्रेस सरकार को? तो उस टाइम कौन थे वो जिनकी ज़मीनें गई थी? क्या वो किसान नहीं थे? जी बिल्कुल, तो तमाम तरह के मुद्दा है। अगर किसानों की इतनी परवाह थी तो फिर उनकी ज़मीन क्यों गई थी? और भी लोग यहाँ पे हैं, और भी लोग हैं, उनसे चलकर बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या है मुख्य मुद्दा। विकास का मुद्दा है, जो विकास करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी का वो। 10 साल से सरकार है, लोग कह रहे हैं विरोध का माहौल काफ़ी है बीजेपी। नहीं, कोई विरोध नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। विरोध तो ये तो हर आदमी अपने अपने वो देता है प्रतिक्रिया। अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है, किसी की कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई बुराई वाली बात हो। बढ़िया आदमी कोई ना। 5 अक्टूबर को इलेक्शन है, क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? बीजेपी जीतेगी। सर 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तमाम तरह के आरोप लगते आ रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ है, तो इसका कैसे असर पड़ेगा? ये आरोप झूठे हैं खामों की। जो कोई ना कोई कैंडिडेट जिसे वो कुछ नहीं पाएगा वो आरोप ही लगाएगा और क्या करेगा। अब सवाल उठ रहा था सोना में कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, सोना चाहिए, गुर्जर समाज से होना चाहिए, तो अभी जो टिकट मिला है बीजेपी या कांग्रेस से, अब आप किस तरह की टक्कर देख रहे हैं? बीजेपी में मिली वो भी लोकल ही है, वो कौन से बाहर का थोड़ी है, लोकल ही है। कांग्रेस के मिली वो भी लोकल ही है। कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगते हैं। हरियाणा में बेरोज़गारी की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, सड़क की बात होती है, जलभराव की बात होती है, तो इस सब के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका कितना असर पड़ने वाला है? ये जितने भी आरोप लग रहे हैं ना, ये गलत लग रहे हैं। और जो काम बीजेपी ने कर दिया वो कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। 70 साल 60 साल हो गए कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं कर, जो बीजेपी ने 10 साल में कर दिया। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार खुल्लम खुल्ला बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है इसे। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने नहीं सुना और इनका कहना है, जितने भी लोगों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी सरकार रिपीट करने जा रही है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार मेजॉरिटी से बढ़ने वाली है। तमाम तरह के काम को भी बताया जा रहा है और सरकार के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है वो एकमात्र विपक्ष का अफवाह बताया जा रहा है। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है ये तो 5 अक्टूबर को डिसाइड किया जाएगा और 8 अक्टूबर का उसका निर्णय आएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अब्दुल के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।